हेवनली लेवल एपिसोड 87 में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा, चैन ने उसे ढूंढ लिया था। अब आगे एपिसोड शुरुआत में दिखाया जाता है हान इस जगह होता है। वह अपने मन ही मन में कहता है, मैं कहाँ हूँ, क्या मुझे इस समय एज किंग वैली में नहीं होना चाहिए, तब मैं कहाँ हूँ। अचानक ही उसके पीछे से दो हाथ आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। हमें दिखाया जाता है वही किंग चैन होती है। वह उसे कहती है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वह उसे देखकर उसके हौसलों को कहता है, यहाँ किंग चैन तुम यहाँ। फिर वह कहती है, आपको क्या लगा कि आप सच में मुझसे बचकर भाग सकते हैं। फिर वह उसके पास आ जाती है और उसे पकड़ने लगती है और कहती है, ओ एंसेस्टर ब्लड लाइन और पीक मार्सन किंग भी, तुमने इतनी ज़्यादा मेहनत करी, आखिर किस लिए? तुम आसानी से भी मुझे अपनी सोल दे सकते थे। फिर वह उसके पास आती है और कहती है, मैंने आपके लिए एक तोहफा प्रीपेड यानी तैयार किया है। फिर उसकी नज़र जाती है रोजुयान पर। वह ना घायल होती है और वो बंधे हुए रहते हैं हाथ पे। और वहीं पर पीले बार लड़के तो मरी हुई है और जो क्रिम्सन लेडी है वह भी हार चुकी है बहुत बढ़िया। और जो वो सितारे देखकर भविष्य बताती है ना श्रेया, उसकी भी आँख फोड़ दी गई है। और वह कह रही है, मास्टर आप यहाँ से भागिए, ये अच्छा नहीं है। फिर वह ना उसको देखता है और उससे कहता है, ये सब कुछ भी नहीं जानते, ये सब मासूम है। वो कहती है, ओ मासूम। फिर हमें दिखाया जाता है पीछे से उसकी बहन आती है और वह कहती है ब्रोदर, लेकिन उसे भी वो मार डालती है। फिर वह अपनी बात आगे बढ़ाती है और कहती है, यान किंग चैन कि अभी तो बहुत कम समय हुआ है, लेकिन ये सब लोग हैं ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं, क्या आप अब भी खुश हैं? फिर उसे नीचे लौटा लेती है और कहती है कि तुमने मुझे बहुत लंबे समय से नहीं किया, तुम मेरे लिए यानी मुझे संतुष्ट करने वाला एक टॉय हो। फिर उससे कहती है, तुम मेरे नीचे काम करने वाले कुत्ते हो, जल्दी से मुझे अपनी सोल है ना वह हैंड ओवर कर दो। फिर उससे कहती है कि अपने उस हिस्से का इस्तेमाल करो और मुझे सेटिस्फाई करो। फिर वो कहता है उसे चिल्लाते हुए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। फिर वह चिल्लाते हुए उठ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसके सामने वही होते हैं। फिर वो अपने मन में सोचता है, क्या क्या कोई सपना था, लेकिन ये बिल्कुल असली क्यों लग रहा था। फिर उसके पास आती है और उससे पूछती है, क्या तुम सही हो? वो कहता है, हाँ मैं सही हूँ, मुझे बस ये सपना दिखाई दिया था। फिर उसके पास एलेक्स आता है, कहता है, सपना? तुम सपने से डर गए? तो ये तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है। फिर वो हान से वापस जवाब देता है कि वो सपना ऐसा था जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। फिर वो कहता है, कैसा भी हो, मैं कभी भी सपने से नहीं डरता। फिर हान होता है, हान उस पहाड़ के ऊपर देख रहा होता है और फिर वो अपने मन में कहता है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ यानी महारानी का मकबरा, तुम मुझे निराश नहीं करोगे। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है बहुत से आदमी और कुछ लड़के यानी इस पहाड़ पर आ रहे होते हैं और उसमें एक लड़की ऊपर से उन्हें देख रही होती है, मोटे बुक साइड दूसरी लड़की। वो कहती है, ओह सब के सब यहाँ पर आ चुके हैं। तो वो कहते हैं, जब तुम सब यहाँ पर आए गए हो ना तो तुम सबको बढ़िया मौत मिलेगी, दर्दनाक। तो उस पत्थर से यानी वो हटाती है बर्फ़ और उसके अंदर कुछ आदमी होती है। फिर वो कहती है, ओ डाजिया वॉरियर्स। इन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है हान उन सबको पीछे से देख रहा होता है और कहता है, और जी और युआन आपस में मिलकर कुछ बात करने वाले हैं, डाजिया इंपीरियल्स करने वाले हैं। फिर वो कहता है, लेकिन जो अभी तक छुपने में बहुत ज़्यादा कामयाब रहा हो, इसलिए इस हिसाब से जो देखा जाए ना तो मैं अभी तक सेफ हूँ। फिर वो कहता है, लेकिन मैं चाहूँ ना इन सब के बीच में आग भी लगा सकता हूँ क्योंकि मैं भी छुपा हुआ हूँ। फिर उनके बारे में बात करता है कि ओ नाइन्थ प्रिंस, इसको देखते हुए सबके यहाँ पर जो आए हुए हैं ना सबके अपने अपने मतलब है, सब अपने अपने मतलब के पीछे है। ये जो नाइन्थ प्रिंस है ना ये तो सिर्फ गद्दी के लिए कर रहा है। और फिर वो इसके आगे भी बोलता है उनके डिवाइन है, ये क्राउन प्रिंस के लिए काम कर रहे हैं। अपने साथ ये भी 8 ग्रेड के सेंट रैरम के कल्टिवेटर्स लाया है जो दोनों एक तरफ है। फिर देखता है उस लड़के ने सी एम्पायर सेट, यह तो खजाने के पीछे ही है और ये अपने साथ भी बहुत सारे बंदे लाए, लेकिन मैं इनका फिर भी फ़ायदा उठा सकता हूँ। वो बच्चा होता है, बच्चा है ना वो मेरे से पूरी तरह से नफरत करता है। फिर उसकी नज़र जाती है उस लड़की के बूब से। वो कहता है, ओह वाओ ये तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार दिखाई दे रही है। फिर पीछे से एलेक्स चिल्लाता हुआ कहता है, जियान आगे आगे कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज़ सुन। वे सब उस कुड़ को देखते हैं और कहते हैं, क्या ये अभी है? क्योंकि जियान का जब इन्होंने देखा था ना जब उसके बाल नीले थे, उनके सबके नज़रों में आ जाता है और सामने आते हुए कहता है, ओ ये सब के चेहरे पिछने हुए ऐसे लग रहे हैं। फिर उसे देखते हुए, क्या ये वही है ना जिसने इस स्लैश में पूरे जहाज की माँ बहन कर डाली? फिर आनंद सबसे कहता है, ओ ये तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो होता है ना जो यानी कि 9th प्रिंस होता है ना, वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम जानते हुए हो एक एयरशिप की जो कॉस्ट आती है वो कितनी ज़्यादा है, बड़ा उसका माइंड कमांडर का किंग कहाँ है, वह कहाँ है? फिर उससे कहता है, ओ अच्छा वो उसे तो मैंने मार डाला। वह कहता है, क्या मार डाला? फिर उसको उठ के देखता है और कहता है, रुको तुम तो जिंगान हो ना पाउजाओ सिटी से, क्या तुम्हें अभी तक मिल जाना नहीं चाहिए था? फिर वो हान उसे वापस जवाब देता है और कहता है, और दुर्भाग्य से मेरे कुछ चाहने वाले थे जिनकी वजह से मैं बच गया। फिर हमें दिखाया जाता है उनका यानी कि वे उसे देख रहे होते हैं
ड्रैगन पवेलियन और क्राउन प्रिंस का। वे कहते हैं ये ना बहुत ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन हमें ऐसा है कि हमें उनसे दूर ही रहना चाहिए, हम उनके बीच में आग लगा भी सकते हैं। फिर हान उनको देखता है और कहता है ब्रो काओ अंकर फैंग, आपसे मिले हुए बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं, आप कैसे हैं? फिर ऐसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम इतने भी ज़्यादा क्लोज नहीं है। नाइन्थ प्रिंस देखता है और कहता है अच्छा ये ना क्राउन प्रिंस का बंदा है। फिर भागते हुए कहते हैं सबसे पहले मैं गेट के अंदर जाऊंगा। फिर वो लड़का भी भागने रहता है और कहता है उन्हें रोको, जो अंदर का खजाना है ना वो ना हमारा है। फिर वे सब ना इधर उधर भागने लगते हैं। एलेक्स भी आता है, लेकिन हानू सब कर लेता है। एलेक्स कहता है कि तुम क्या कर रही हो, हमें सबसे पहले अंदर जाने की ज़रूरत है। फिर हानू से जवाब देता है और अपने मन में ही कहता है कि जो महारानी का मकबरा है ना उसका जो द्वार है ना, प्रवेश द्वार इतना आसान नहीं होना चाहिए जैसे कि ये दिख रहा है। फिर हमें एक लड़की को, उसी लड़की को तो दिखाया जाता है। वो लड़की कहती है क्या तुम मेरे महारानी के सोने में खलल डालना चाहते हो? जो कोई भी ऐसा करेगा मैं उसे माफ़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी। फिर वह ज़मीन होती है ना वह हिलने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो भी वो बंदे थे ना उन सब की किसके नाड़ उड़ने लगी है, कुछ के कुछ। नाइन्थ प्रिंस जो कि इधर उधर भग रहा होता है, उसके साथ वो बंदा होता है ना, वो कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन एरिया हो चुका है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर खून भग रहा हो, लेकिन हान के ऊपर एक वो बन जाती है सीट से, वो भागने लगता है। फिर उसे एक लड़की देख लेती है जो कि ईस्ट की ओर से आई हुई है। वो कहती है एंसेस्टर ब्लड है, उसकी आंखें चमकने लगती है। फिर हमें उस लड़की को सीन दिखाया जाता है, उसने भाला अपने बूब्स में दबा रखा है और कहती है यहाँ पर जो कोई भी आया है सबके सब मरेंगे। फिर वो कहता है मैंने तुम सबके लिए यहाँ पर एक चीज़ प्रिपेयर किया है। फिर हमें दिखाया जाता है अंदर सब इधर उधर हो चुका है क्योंकि वो सब ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं इधर उधर। फिर हाना इस जगह पड़ा रहता है, वो कहता है ये कैसी जगह है? फिर उसे कोई कहता है हिलना मत। फिर हान उस लड़के को देखता है, वो कहता है कौन हो तुम और मुझे यहाँ से जाने दो। फिर हान होता है ना उस लड़के को देखता है अजीब सी नज़रों से, यानी गुस्से में थोड़ा। वह लड़की उसके हल्का से लपाटा मारती है और कहती है तुम्हें टेंशन में उड़ के नहीं कर रही, तुम मुझे जानते हो ना मैं कितनी ज़्यादा हॉट है। फिर वैसे कहती है चलो आओ मज़ा करें। हान उस लड़के को देखता है और अपने मन में कहता है सेंट्रम की एक कल्टीवेटर जिसका ग्रेड भी कम से कम 8 होना चाहिए, भला उस अजीब से उसमें क्या कर रही है? फिर अपने मन में कहता है वाईफाई लगता है कि भैया इसका जो कनेक्शन है ना उससे टूट चुका है। फिर वह लड़की उससे कहती है तुम क्या कर रहे हो, चलो ऐसा करो मैं तुम्हें खुश कर दूँगी, अगर तुम मुझे अपना एंसेस्टर बड़े लाइन है ना वह ना मुझे सौंप दो, जिससे मैं ब्रेथ थ्रू कर सकूँ और रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें दे सकूँ और फिर तुम्हारी जान भी ले सकूँ। फिर वो उसके कान के पास आती है और अपनी जीभ निकालते हुए कहती है जल्दी से जल्दी अपना खून मुझे दे दो। फिर हान से कहता है तुम ये क्या कर रही हो, चिल्लाते हुए कहता है कोई है यहाँ पर, कोई है यहाँ पर कोई। फिर लड़के से कहते हैं तुम्हारे चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ तुम्हें कोई बचाने वाले नहीं आने वाला। लेकिन कुछ बंदे वहाँ को भगते हुए आते हैं, वैसे देखते हैं और कहते हैं होट गोडेस ए सो ब्यूटीफुल। वैसे देखते हैं वो ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वह उस पर अटैक करते हैं। पहले तो उन सब के कपड़े फट जाते हैं, बाद में दिखाया जाता है वह खुद भी ख़त्म हो जाते हैं। फिर वह लड़की होती है ना वैसे कहते हैं तुम दुर्भाग्य हो कि हम यहाँ पर अकेले हैं और हमारे बीच में कोई नहीं आने वाला। फिर वैसे कहता है क्या तुमने सोना जो सोच यानी सुना हो तुम्हें देखा नहीं? फिर वो कहती है क्या? फिर वैसे समझाता है हाँ तुमने इतनी आसानी के साथ उन सबको अपनी क्यूआई से मार डाला, लेकिन तुमने अभी तक महसूस नहीं हुआ कि तुम जो अपनी क्यूआई है ना उसकी भरपाई नहीं कर पा रही हो। फिर उसे देखते हैं और कहती है हाँ इस जगह पर मैं अपनी क्यूआई का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि और वैसे जो इस्तेमाल कर चुके हैं ना उसे दोबारा रिकवर नहीं कर पा रही। फिर आसान समझाता है तुमने बिल्कुल सही कहा, जो एरिया है ना बहुत बढ़िया तरीके से बना है, अब तुम जो अपनी वो है ना यानी क्यूआई एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। फिर उसे समझाता है कि तुमने ना जो यानी जो तुमने टेक्निक का इस्तेमाल किया है ना उस टेक्निक को पूरा करने के लिए तुम्हें एंसेस्टर ड्रैगन बनाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि तुमने जेड ड्रैगन मंत्रा का इस्तेमाल किया है। यह टेक्निक अपना में बहुत ज़्यादा रेयर स्ट्रेम है, लेकिन इसके कुछ घाटे नाफे भी है, जैसे कि तुमने जो यानी यांग यिन में बता दूँ, यांग माने होता है लड़के, यांग लड़के के पास होता है, यिन लड़के के पास होती है। यिन लड़कों के पास नहीं होती और जो यांग है ना वो लड़कियों के पास नहीं होता। अब समझ जाइए आप ऐसी क्या चीज़ है जो लड़कियों के पास नहीं होती है, लड़के के पास होती है, और जो लड़के के पास होते हैं वो लड़के के पास होती यानी समझ जाओ आप 18+। फिर ना उसे समझाता है इससे तुम्हारा जो बैलेंस है ना डिजायर का वो बहुत ज़्यादा इधर ऊपर नीचे हो चुका है। तुमने अपने ब्रेथ थ्रो करने के चक्कर में अपनी जो यांग है ना यानी यिन के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिजायर बढ़ा रखे है और तुम यहाँ पर क्यूआई के साथ ब्रेथ थ्रो भी नहीं कर पाओगे। फिर उसे आगे समझाता है अगर मैं चाहूँ ना जैसे तुमने मेरे पर अटैक किया है, मैं चाहूँ ना बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए अपनी क्यूआई का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें यहाँ पर इस तरह बना सकता हूँ जैसे किसी किसी गोश्त का टुकड़ा पड़ा रहता है। फिर उसे कहती है तुम क्या करने की सोच रहे हो, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मुझे यहाँ पर
मार सकते हो। फिर वो कहती है या फिर ऐसा है कि यहाँ से हम जब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक मैं तुम्हें ज़िंदा रहने दूंगी। फिर उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। फिर वो कहता है उसे क्योंकि मेरी QI है ना कभी भी ख़त्म नहीं होती। वह उसे दिखाता है। फिर वो कहती है कि तुम डायरेक्ट बेस्ट के एनर्जी को और एब्जॉर्ब कर सकते हो। उसे कहता है हाँ चलो मैं तुम्हारी भरपाई में मदद करता हूँ। फिर उसका लगाता है। लड़की बहुत ज़्यादा यानी रिलैक्सिंग आवाज़ें निकालने लगती है। फिर वो अपना हाथ हटाने लगता है। लड़की उसे कहती है ये अभी भी काफ़ी नहीं है। फिर हान उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तो सिर्फ तुम्हें टेस्ट करवाया है, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ, मैं तुम्हारी एक बार में भरपाई पूरी करवा दूंगा। फिर वो कहता है चलो तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है, चलो हम इस पर एक डील भी कर सकते हैं। और इसके साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।